वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ देयर ओपिनियन चेंज अबाउट लव और रिलेशनशिप। तो जब भी आपकी शादी हो जाएगी उसके पहले का उनका ओपिनियन, चाहे वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो, मेल हो या फीमेल हो, या फिर आपके लवर भी हो सकते हैं, तो उसमें पहले और बाद में क्या क्या चेंजेस आएंगे उनकी सोच में अबाउट लव और रिलेशनशिप, और वो किस तरीके से फील करते होंगे आपके बारे में, और वो आपको क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को इस एनर्जी से, इस इमेज से चूज कर सकते हो, या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इसको इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक जो है वो इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की उनकी फीलिंग्स रहेंगी, क्या ओपिनियन उनके चेंज होंगे। हमारे पास पेज ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, सन, मून और राइजिंग। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फ्लर्टी पर्सन होंगे, फ्रेंडली फ्लर्टेशन होगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लीब्रा एनर्जी है, आपकी ये एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, आप थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी है, पूरी तरीके से कोई भी झूठ धोखाधड़ी कोई भी आपसे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है स्टेबिलिटी को, सिक्योरेंस को दिखाता है, घर को दिखाता है, ठीक है। तो उस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, ओके, जेमिनी एनर्जी है, डुअलिटी है, दोनों चीजें हैं, लव भी है और पैशन भी है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पर, सॉरी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, तो लव ऑफर है यहाँ पर, प्रॉपरली इमोशनल अटैचमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही आए हैं, तो आप दोनों ही थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइंस, तो यहाँ पर जो है कोलैबोरेशन वाली सिचुएशन है, वर्किंग प्लेस पे आप लोग मिल सकते हो, या फिर जो है आप लोग एक साथ कोई बिजनेस वेंचर भी स्टार्ट करो। तो यहाँ पर आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि उनका ओपिनियन जो है अबाउट लव और रिलेशनशिप वो कैसे चेंज होगा पहले में और अब में। तो पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिशियस पर्सन होंगे, लोगों से बातचीत करना, एक हेल्दी फ्लर्टिंग, कोई नेगेटिवनेस नहीं है लेकिन हेल्दी फ्लर्टिंग रहेगी। लेकिन वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे, थोड़ी सी इमेच्योरिटी रही होगी। दिखने में बहुत ज़्यादा यंग होंगे ये पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद होगा कि नए कपड़े ट्राई करूं या लग्जीरियस आइटम ट्राई करूं, इस तरीके की एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हालांकि ये हार्ड पर्सन होंगे, अंदर से लॉजिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको एक माइंडसेट से सोचकर चलते होंगे, अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को साइडलाइन करना पसंद करते होंगे, सप्रेस करना पसंद करते होंगे, और लॉजिकल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा ऊपर रखना पसंद करते होंगे पहले, शादी से पहले। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, तो उन्हें मालूम है कि वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। थोड़ी सी मुझे प्लेयर एनर्जी भी नज़र आ रही है कि लोगों से फ्लर्ट करना उनको पसंद होगा। हालांकि इस चीज़ को कुछ लोग जो है वो नेगेटिव वे में देखते हैं, और कुछ लोगों की जो है एज के साथ ये चीज़ें चेंज भी होती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, सिक्योरेंस रखना, स्टेबिलिटी रखना, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपको जो है वो अपनी फैमिली ही मानते होंगे, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो और काफ़ी लंबे समय से जानते हो, तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, तो आपके लिए ये प्रोटेक्टिव होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, तो आपकी ये लव मैरिज भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक लंबे रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ जिया होगा, तो उसमें जो है फ्लर्टेशन करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा पहले। नेक्स्ट आ रहा है आफ्टर मैरिज क्या होगा, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हालांकि फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाती है, तो यहाँ पे मुझे माइग्रेशन नज़र आ रही है, हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन जो है ये हो सकता है आप स्टेट चेंज करो, सिटी चेंज करो या कंट्री चेंज करो, जो भी चीज़ हो सकती है, तो उसमें जो है एक जिम्मेदारी का एहसास ये जो है इस पर्सन को होगा। तो अब ये जो पेज से है जो किंग बन जाएंगे, तो वो जो मेच्योरिटी लेवल है वो चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स जो है अब ये अपने जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपनी
फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे और थ्रोट चक्रा के थ्रू कम्युनिकेशन से जो है ये चीज़ बताना पसंद करेंगे कि मैं ये पसंद करता हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है और तुमसे जो मैं है इतना ज़्यादा लगाव करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वांड्स। ये पर्सन आपके लिए लड़ने को भी तैयार है। इस तरीके की एनर्जी है। कंपटीशन वाली बात है कि अगर कंपटीशन भी आपके लिए होगा तो भी जो है ये लड़कर आपको लेकर जाना पसंद करेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि ये थोड़ा फिल्मीकरण में आ जाता है, लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज होती है, किसी के मन में ऐसी भावना है आपके लिए कि आपके लिए वो लड़ सके या लड़ना चाहे या लड़ पड़े, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस आप दोनों के बीच में रहेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है वो जो पहले फ्लर्टीनेस थी, जो प्लेयर एनर्जी थी, अब वो जो है स्ट्रिक्टनेस में चेंज हो जाएगी। कि कहने का मतलब ये है कि अब वो लॉयल लोगों को ही अपने पास आने देते होंगे, फ्लर्टेशन बिल्कुल लोगों से बंद कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास मत आना। इस तरीके की विजडम वाली चीज़ें आ जाएंगी जो वो बचपना पहले करते थे। हालांकि सबका एक नेचर होता है सबसे प्यार से बात करना, एक हेल्दी फ्लर्टिंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब वो जो है एक बैरियर्स, एक बाउंड्री बना लेंगे कि मैं शादीशुदा हूँ या मैं जो हूँ एंगेज्ड हूँ, लव्ड वन हूँ किसी का। तो आप जो है एक सही तरीके से सही पर्सपेक्टिव में ही आए आप, और बाकी चीज़ों में काम की बात करते हैं। और उस चीज़ का जो मतलब कह सकते हैं कि जो मेरे स्पाउस की या मेरी जो ज़िंदगी में जो सिग्निफिकेंट पर्सन की जगह कोई नहीं ले सकता, तो आप दूर ही रहें। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा उस तरीके का लेवल का करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे मुझे, तो मैं जो हूँ आपको कट ऑफ कर दूंगा। तो इस तरीके का जो है चेंजेस आएंगे उनकी पर्सनालिटी में। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आप दोनों एक न्यू बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई जॉब कर रहे हो वहीं पे आप लोग स्टार्ट हो जाओ, या मुझे बिजनेस वेंचर की थोड़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही है। आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे पूरी तरीके से और आप एक अच्छी लाइफ जियोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स की क्या आपकी लाइफ रहेगी या क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो पहला आ रहा है करेज। यहाँ पे जो है क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो विजडम आएगी, सरेंडर एंड रिलेशनशिप्स। तो करेज आ रहा है, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो अब जो है उनमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा करेज आ जाएगा, ब्रेवरी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना, जो प्लेयर एनर्जी थी उसको छोड़कर अब ये कॉन्फिडेंटली जो है ये कहना पसंद करने लग जाएंगे कि ये मेरा पर्सन है या मेरी पर्सन है। तो इस पर्सन से जो है मुझे लगाव है, मैं इन जो हूँ इनसे मैरिड हूँ और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को आगे भी परस्यू करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड ऑफ टू कंट्रोल। तो पहले जो वो कंट्रोल वाली भावना थी कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल माइंडसेट को लेकर चलना है, प्रैक्टिकलनेस को लेकर चलना है, कोई भी इमोशंस को अपने सप्रेस करना है, तो उसके लिए वो सरेंडर कर देंगे। अब वो इमोशंस को फील करने लगेंगे और कह सकते हैं कि एक्सप्रेस करने लगेंगे। सही वर्ड एक्सप्रेशन का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपके साथ और लोगों के साथ भी जो है बेहतर करने में बिलीव रखेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। तो यहाँ पर जो है दोनों की ही बॉन्डिंग जो है वो एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। यहाँ पर जो है इंटीमेट लेवल भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है और एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड भी है। तो दोनों चीज़ों में ही जो है आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। तो देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला आ रहा है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पर जो है ट्रू हैप्पीनेस आप दोनों फील कर पाओगे। जिस तरीके से भी एक ह्यूमन बॉडीज में जो भी चीज़ें होती हैं या फिर एक इमोशंस सोल जो एक दूसरे की बॉन्डिंग हो जाती है, तो उस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे प्लेफुलनेस है, हल्की छोटी मोटी नोक झोंक भी होगी, एक दूसरे को आप लोग प्यार से मनाओगे भी, और उसमें भी जो है एक लाफ्टर होगा, एक ह्यूमर होगा, और उस चीज़ को आप दोनों ही इंजॉय करोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड को चार्म्स।
तो यहाँ पर दो ही चार्म आए हैं। तो पहला आ रहा है, एक मिरर आया है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, सोच विचार करके ही जो है आप लोग आगे बढ़ोगे, तो एक दूसरे की साथ दोगे। नेक्स्ट आ रहा है सीजर आई है, तो जो चीज़ गलत है या जो चीज़ बिहेवियर में गलत थी उसको कट ऑफ ये पर्सन कर देंगे और बहुत सारी चीज़ों को रिलीज कर देंगे, बहुत सारे बुरे लोगों को रिलीज कर देंगे जिसकी वजह से वो पहले ऐसा बिहेव करते होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और। एक नया सेगमेंट मैंने ऐड किया है। आपका कोई क्वेश्चन हो इस रीडिंग से रिलेटेड या फिर कोई अलग क्वेश्चन भी हो तो उसके आंसर्स मैं आपको चिट के थ्रू दूंगी, तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो चलिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ आपके लिए। तो पहला आ रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जो भी आपका क्वेश्चन हो उसका पहला आंसर ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस यस यस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। स्पिरिट प्लीज आंसर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फुल मून न्यू मून, तो इस टाइम पीरियड पे आपका ये काम बन सकता है। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर। और नेक्स्ट आ रहा है हैव पेशेंस, तो यहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, तो सभी का आंसर भी अलग अलग तरीके से आया है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके का ओपिनियन चेंज होगा आपके पर्सन का अबाउट लव और रिलेशनशिप। आ रहा है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पर जो है डेस्टिनी चेंज होगी, उनको ऐसा लगेगा कि डेस्टिनी चेंज हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं सन की एनर्जी आई है, लियो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सन मून और राइजिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फूल, एक्वेरियस एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एस ऑफ कप्स, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी आई है, हीलिंग एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, डबल कंफर्मेशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो बहुत ज़्यादा फायरी पर्सन होंगे, अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, सेक्सी पर्सन होंगे, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, वेन्यूशियन एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हैंग्ड वुमेन। ओके, तो यहाँ पर जो है ओपिनियन जो है वो चेंज होगा। पहले ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा, ये पर्सन अकेले रहना पसंद करते होंगे। अकेले इस सेंस में नहीं कि मुझे अकेले रहना है, सैडनेस वाली चीज़ें नहीं, इंडिपेंडेंट रहना, सेल्फ सफिशिएंट रहना, पैसा कमाना, अपना नाम कमाना, अपने आप को सेट करना, कैरियर में सेट करना, प्रॉपरली पैसे को सेट करना, इस तरीके की एनर्जी रही होगी कि मैं एक मुकाम हासिल कर लूँ, इस तरीके की एनर्जी रही होगी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड होंगे, गो गेटर होंगे। उनका ऐसा नेचर होगा कि उनको ऐसा लगता होगा कि ये मैंने चीज़ सोची है तो इसके पीछे मैं जाऊँ, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये पर्सन डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। और डेस्टिनी ये नहीं, ऐसे लोग नहीं कि सिर्फ डेस्टिनी बैठकर उसको एंजॉय करना चाहते हैं। मेहनती पर्सन होंगे, हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, अपनी डेस्टिनी को खुद ब खुद टर्न करवाना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बातचीत करने का तरीका हम्बल होगा, पोलाइट होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, लेकिन कमांडिंग पावर है, वॉइस है ऐसी कि 5-6 लोग हों या 100-50 लोग हों या 500-5000 लोग हों, लोग इनकी बात सुनना पसंद करते होंगे। लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को सही रास्ता दिखाना इनका काम है, तो इस तरीके की एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। फेस जो है वो बेबी फेस होगा, चॉकलेटी फेस होगा, लेकिन जो पर्सनालिटी होगी, जो बॉडी फिजिक होगी, वो जो है एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरीके से दिखती होंगी। खूब लंबे चौड़े होंगे अगर मैन है, और अगर वुमेन भी हैं, ठीक है, तो भी वो जो है एवरेज गर्ल से थोड़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव दिखती होंगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। एवरेज जो हाइट होती है वो मोस्टली फीमेल्स की 1.5 से लेकर 5.4 तक होती हैं, लेकिन ये जो है टॉलर होंगी या स्ट्रॉन्गर होंगी, दिखने में स्ट्रॉन्गर होंगी और फिजिकली एक्टिव भी होंगी। तो हो सकता है जिम करती हो, योगा करती हो, टाइकोंडो आता हो, मार्शल आर्ट आता हो, कोई भी इस तरीके की चीज़ हो सकती है, तो इनको ऐसे देखा जाता होगा। अगर मेल हैं तो भी वो जो है एवरेज हाइट से थोड़े ज़्यादा होंगे। एवरेज हाइट ऑलमोस्ट जो है मैन की, इंडियन मैन की जो है वो 5.5 से लेकर
5.9 तक है, 5.9 ज़्यादा बोल दिया मैंने, आई थिंक 5.8 तक होगी, लेकिन ये जो है 6 या 6 के आसपास ही अराउंड होंगे, तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। जैसे मैंने कहा, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। अगर मेल भी हैं तो इनको ऐसा भी नहीं है कि खाने के लिए अपने मदर पे या सिस्टर पे या वाइफ पे या गर्लफ्रेंड पे टिकना पड़ेगा, यही इनको आता होगा। हो सकता है ये मिलिट्री से डिफेंस से कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने काम किया हो। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसे हों, लेकिन जहाँ पर भी इनका ऐसा चीज़ रही होगी, हॉस्टल में हो सकता है रहे हों, जिसकी वजह से इन्हें खाना बनाना आता हो, सर्वाइवल इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, तो अपने ऊपर भरोसा है इन्हें, और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फूल की एनर्जी आई है, तो एडवेंचरस पर्सन होंगे। इन्हें बाहर घूमना फिरना, बाहर जाना, अकेले ही घूमकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ऐसे पर्सन है कि बहुत ज़्यादा सिंगल इन पर्सन की एनर्जी रही होगी बिफोर मैरिज, तो इस तरीके की एनर्जी है। अब वो जब भी हो आपकी शादी इनसे, लेकिन पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंगल रहे होंगे, इस तरीके की एनर्जी, कोई भी इनका रिलेशनशिप कभी रहा नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, सेक्सी पर्सन होंगे, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन फिर भी जो है लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन ये लोगों को हटा देते होंगे, इस वजह से कि उनके माइंडसेट में एक चीज़ है कि एक ही पर्सन को मैं जो हूँ रोमांटिकली चाहना चाहता हूँ, फिजिकली चाहना चाहता हूँ, और उसके साथ ही जो है मैं अपनी लाइफ को क्रिएट भी करना चाहता हूँ। तो इस तरीके का ये पर्सन होगा अगर मेल है, और अगर फीमेल है तब भी वो ऐसी ही होंगी। तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके का रिलेशनशिप वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिंगल ही रहे होंगे, कोई थर्ड पार्टी या इस तरीके की चीज़ नहीं रहेगी। तो शादी के बाद इनका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा लव और रिलेशनशिप पे? लव और रिलेशनशिप पहले पे जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते नहीं होंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है कि जिसके साथ मुझे जाना है बस मैं उसी के साथ जाऊंगा, लेकिन कुछ ज़्यादा लव रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन आफ्टर मैरिज ये पर्सन ड्रास्टिकली चेंज होगा। ड्रास्टिकली चेंज मतलब एकदम से स्विच ऑफ, कह सकते हैं कि 180 डिग्री टर्न हो गया, कि पहले कुछ था अब कुछ और हो गया। तो पहला जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स जो है अनकंडीशनल लव को दिखाता है। इस पर्सन को एक्चुअली में पता चलेगा कि ट्रू लव एक्चुअली होता क्या है। अभी तक जो है उन्होंने कहानियां सुनी होंगी अपने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, लेकिन उसमें उन्हें मज़ा नहीं कभी आया होगा, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि फालतू की चीज़ है। लव रिलेशनशिप में क्या रहना, अपने मस्त रहो, खुशी से रहो, ऐसी चीज़। लेकिन अब इन्हें एक्चुअली एहसास होगा कि एक्चुअली में लव क्या होता है और अनकंडीशनल लव क्या होता है, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी लेके आता है, आपको बेटर करता है, आपकी लाइफ को और ज़्यादा एनलाइटनमेंट करता है, फ्रीडम देता है। तो उस चीज़ की खुशी जो है उन्हें होगी। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे इनके पर्सनालिटी में और माइंडसेट में भी। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। ऑप्टिमिज्म होना, होपफुलनेस होना, एक उम्मीद जागेगी कि हाँ मुझे भी ज़िंदगी जीनी है। अभी तक जो है वो एक कहना चाहिए कि लड़के जिस तरीके से जीते हैं प्यूबर्टी से लेकर जब तक वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो जाते, तो कि एक बिंदास तरीका कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, अपनी फ्रीडम चल रही है, मुझे किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अब जो है वो जिम्मेदारी आने लग गई है, उनको ऐसा एहसास होने लग गया है कि हाँ मुझ पे कोई डिपेंड करता है या मेरे लिए इमोशनली कोई वेट कर रहा है। तो पहले जो है वो रात रात भर नहीं आना, या फिर बता के जाएंगे पेरेंट्स को कि मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं। लेकिन अब जो है सही टाइम पे घर आ जाना, बाहर फालतू में टाइम पास ना करना, इस तरीके की चीज़ें चेंज होंगी। दूसरी चीज़ है कि इस पर्सन को अब ये एहसास होगा, ज़िम्मेदारी का एहसास तो है ही, लेकिन उस पर्सन को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होगा कि मुझे एक यूनिक पर्सन मिला है। इस तरीके का पर्सन मैंने कभी ना देखा है, ना ही मैं कभी देख पाऊंगा, तो इस पर्सन की मुझे कद्र करनी है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, फीमेल मेल दोनों के लिए ही हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी अट्रैक्टिव हैं, अभी भी सेक्सी हैं, और बहुत ज़्यादा सेक्सीनेस और ज़्यादा अट्रैक्शन में बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो एक फादर फिगर की तरीके से देखने लग जाएंगे अपने आप को, कि एक जिम्मेदारी का एहसास होना। जब लड़कों में ये जिम्मेदारी का एहसास आ जाता है ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। पहले वो लड़कों वाली फीलिंग में घूमते रहते हैं कि मुझ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब उनको जिम्मेदारी का एहसास होने लग जाता है, वो एक्चुअली में मेच्योर ही तब होते हैं। और ज़्यादातर लड़के तभी मेच्योर होते हैं जब उन पे जिम्मेदारी डाली जाती है, तब वो जो है मेच्योर हो जाते हैं। और ये पर्सन क्राउन चक्रा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा विजडम क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में कि अब
मुझे और ज़्यादा कमाना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ को खुशी में तब्दील करना है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, 3 नंबर आ रहा है, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को दिखाता है। अब वो जो है आपके साथ लाइफ को एक्सपैंड करना चाहेंगे, फैमिली को एक्सपैंड करना चाहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि वो जो लड़कपन वाली एक कह सकते हैं इच्छा थी, या कह सकते हैं जो पहले की इधर चले जाना, कभी इधर घूम आना, कभी उधर घूम आना, अब उस पर ब्रेक लगेगी। और बहुत ज़्यादा जो है ये एक फैमिली ओरिएंटेशन में, नर्चरिंग पावर में आ जाएंगे कि अगर फीमेल भी है, वाइफ है या फिर हस्बैंड भी है, तो उसकी देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, पेरेंट्स की देखभाल करना। पहले पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब जो है वो आपके बारे में, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, तो हार्ट से फील करने लग जाएंगे। जो पहले बस कह सकते हैं कि एक सरफेशियल फीलिंग्स थी, अब जो है वो डीपली रूटेड फीलिंग्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमेन। तो वही चीज़ है कि पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, लाइफ चेंज हो गई है, 180 डिग्री जो है वो चेंज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आगे क्या कहते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। तो पहला आ रहा है हैप्पीनेस। वो एक्चुअल हैप्पीनेस को समझ पाएंगे कि ट्रू हैप्पीनेस होती किसमें है। पहले जो है घूमने फिरने में, बाहर जाने में उसको हैप्पीनेस समझते थे, लेकिन एक्चुअली में हैप्पीनेस जो है वो अंदर से आती है और उस चीज़ को वो फील कर पाएंगे। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। और उनको वो सही रास्ता, वो जिम्मेदारी वाला रास्ता जो है अच्छा लगने लग जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे लव रहेगा, रोमांस रहेगा, रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी, और उनको अच्छा लगेगा कि आपके साथ जो है लव है, रोमांस है, इमोशनली जो है वो रोमांस है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है चेंज। जैसे मैंने पहले ही कहा था, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। पहले जो है लोगों से भागते होंगे, अब लोगों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांस मुझे नज़र आ रहा है, दोनों के बीच में एक अनस्पीकेबल बॉन्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है पैशनेट हार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो है पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा उनकी उम्र के साथ जो है वो और ज़्यादा सेक्सीनेस और अट्रैक्शन में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे सोलमेट वाला जो कार्ड है वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाकर खुश नसीब अपने आप को समझेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे ही कहा कि 180 डिग्री टर्न हो जाएंगे ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर फीमेल भी रही होंगी तो चुलबुली रही होंगी, जिम्मेदारी का एहसास अभी तक नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जिम्मेदारी का एहसास होगा। और जिम्मेदारी का एहसास सिर्फ और सिर्फ काम के जरिए नहीं होता है, एक अंदर से फीलिंग आने लग जाती है कि अब मैं जो हूँ मेच्योर हो गया हूँ, या मैं किसी की वाइफ हूँ, या मैं किसी की मदर हूँ, या मैं किसी का हस्बैंड हूँ, या मैं किसी का फादर हूँ। और जब ये चीज़ आ जाती है आपके दिमाग में, तो आप उसी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर चार्म्स में सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक एरीज एनर्जी का स्टैग आया है, हेड आया है। तो एरीज एनर्जी आ रही है, सन, मून और राइजिंग। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है स्टारफिश आई है, एक्वेरियस एनर्जी है, जो हमने कार्ड्स में भी देखी थी। हीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, और चेंजेस जो हैं उनको ऑप्टिमिज्मली या पॉजिटिवली आप एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है हाई हील आई है, लीडरशिप क्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक जिम्मेदारी का एहसास, और कैरियर में भी जो है बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है बटरफ्लाई। वही चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात आ रही है कि लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। अब मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है रीडिंग्स में। अगर आपकी इस रीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई और क्वेश्चन हो जिस चीज़ को आप सुनना चाहते हो या पूछना चाहते हो, तो उसका आंसर मैं दे रही हूँ। तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, उसके मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है फुल मून, न्यू मून। इट्स अप टू यू। तो जो भी काम आपको करना है या नहीं करना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, कोई स्पिरिट जो है वो आपको धक्का नहीं दे रही है। नेक्स्ट आ रहा है
इफ यू बिलीव रिलाई ऑन इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना। और नेक्स्ट देख लेते हैं 2 मंथ्स, तो हो सकता है आपका काम जो है वो 2 मंथ में बन जाए। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वेश्चन होगा, तो उसके आंसर्स ये हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।